Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 6, Verse 14. Nasyata gava yavayasya vase bhavanti brahmadaya tanuvruto viduradyamana kalasyate prakriti purushayo parasya samnastanotu charana పురుషోత్తమస్య. అనువాదము తాత్పర్యం శ్రీల ప్రభుపాదికి. యదుకుల వాసులు ప్రభాస తీర్థమునకు పోవుట. దేవతలు ఇక్కడ భగవంతుడిని స్తుతిగానం చేస్తున్నారు, యశోగానం, కీర్తిగానం స్తుతిస్తున్నారు. నీవు దేవదేవుడవు, వాళ్ళే దేవతలు. మామూలుగా మనం వినాయకుడిని పూజిస్తూ ఉంటాం, అమ్మవారిని. కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ కృష్ణుడు అంటాడు, వీళ్ళందరూ కూడా తప్పుకొని కృష్ణుడికి, కృష్ణుడి ముందు దేవతల్ని ఆరాధిస్తే అది దేవతలకి ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది, ఎంబరాసింగ్. तो किसी गुरु जी के सामने चेले को ज़्यादा स्तुति करते रहते हैं तो चेले को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, नहीं है कि नहीं? गुरु महाराज बैठे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो इतना महान है, ऐसा, तो तुरंत आप रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? नॉनसेंस. रोकना चाहिए, नहीं रोकना है ना. जो भी मैं हूँ ये गुरु महाराज का देन है. नॉनसेंस. स्टॉप ग्लोरीफाइंग मी. पूरा क्रेडिट उनको जाता है. रोकना पड़ेगा. ऑफेंस. बड़ों के सामने आपको पसंद लगेगा, सबको भूल जाओ, हमारा तो होना चाहिए. मेंटालिटी तो ऐसा होता है, जो बद्ध जीवन में ऐसा ही मेंटालिटी होता है. क्योंकि हम ठीक स्थिति में हो, इफ यू आर प्रॉपरली सिचुएटेड एज ए वैष्णवी, एज ए वैष्णवा, यू डोंट लाइक टू बी ग्लोरिफाइड बिफोर योर सुपीरियर्स. क्योंकि जो भी हम हैं उन लोगों का देन है, उन लोगों का कृपा से हम कुछ कर रहे हैं. ये प्रभुपाद जी कृपा से हो रहा है. बस प्रभुपाद जी से स्वतंत्र हमारे पास कृपा है. बोलो, क्या नहीं है? जितना आप वैष्णव धर्म में कुछ शान विना నిద్రపోవాలా, మొక్కుబడిగా వచ్చి కూర్చోమాకండి. ఏదో 4 మాటలు విందామనే ఉద్దేశంతో. సో वैष्णव धर्म है. हम श्रेय भगवान को देना चाहते हैं, श्रेय अपने वरिष्ठ वैष्णवों को देना चाहते हैं. वो तो है ही. जितना हम हर समय इस चेतना में रहते हैं, मैं वैष्णवों का दासी हूँ, मैं वैष्णवों का दास हूँ. आपके बोली से कुछ अच्छे बात निकलेगा, लेकिन आप दिखावा करना चाहते हैं
दिखावा कर भी सकते हैं, क्योंकि 4 श्लोक गुरु जी को याद नहीं है, आप याद करेंगे, लेकिन बात तो आपके याद किया, क्या मसाला मिला के बोला, बात साक्षात्कार का है। आप कितने वैष्णव क्षेत्र में स्थित है। जैसा गुरु से भी चले बहुत ट्यून गाता है और बहुत अच्छा भी गाता है, कुछ है क्या उसमें? नहीं, दैट इज ये तो एक कला है, कलाकार, कलाकारी। तो इसलिए हम अपने ज़िंदगी भर के लिए हम कभी वैष्णव से अपने को बड़े नहीं मानते हैं। जिंदगी भर नौकर बन के रहो, सर्व सेवक बन के रहो, सेवक बन के रहो। तो आप आध्यात्मिक आनंद चाहते हैं, ये हमारा मूल स्थिति है। दास दासानुदासा, तद्भृत्य भृत्य भृत्य। तो भृत्य भृत्य मीन्स दास। నువ్వు మందిరంలో ఉండే భక్తులందరూ నీకంటే ముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు నీకు గౌరవనీయులైనా కాదా? అది ఎవరో ఇండిపెండెంట్, నో, ఐఎమ్ ఏ భక్త. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో యూ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ హంబుల్. यू विल ऑलवेज रिमेन हम्बल. हम्बल रहेगा तो कुछ जाएगा क्या? फिर आप लोग घमंड क्यों करते हैं? हम्बल है तो कुछ भी नहीं जाएगा, भगवान का पूरा कृपा बरसता रहेगा. लेकिन हमारे युगो नहीं मानते, हमारे युगो नहीं मानते हैं. नहीं मैं सबके सामने ऐसे. लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव ऑलवेज फील्स कंफर्टेबल टू बी ए सर्वेंट. वैष्णव कभी गुरु बनने में उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके ऊपर भारी जिम्मेवारी पड़ गया और उसको आपसे ठीक से निभाएंगे, वो आपके लिए भारी भी पड़ेगा. तो इसलिए ये कोई गुरु बनने वाली बात नहीं, संन्यास बने, भक्त बनने वाली बात है. भक्त बनेगा, आप ब्रह्मचारी रहकर सैकड़ों लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं. ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये साक्षात्कार वाली बात है. दिस इज नॉट ए मेंटल स्टेट, इट इज द स्टेट ऑफ द हार्ट. आपका हृदय कितना विकारों से रिक्त है, आपका हृदय कितने वासनाओं से मुक्त है. That's it. You may not be able to give big class, लेकिन आप दिल साफ है, आप एक सरल व्यक्ति है, दम आएगा, कुछ भी बोलेगा. और वैष्णव लोग भी देखेंगे यही. वैष्णव लोग जैसे प्रभुपाद जी बैठ के उन्हें ट्रेनिंग देना ही था अपने शिष्यों को. कभी कभी प्रभुपाद जी वैष्णव कब क्या बोल बैठेगा मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सोचते रहे भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, तो तुरंत वो निकल के आएगा. तो सुबह मुझे आ गया, ये तो नेल्लूर मंदिर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है अब, क्योंकि इतने लोग नहीं है. तो चलो समय आने पर, लेकिन अपने आप एक सेपरेट स्टॉल लगना चाहिए. और थोड़ा इतने लोग आ रहे हैं, 2 जगह तो थोड़ा टीचिंग भी चल सकता है, तो करके. इट्स ए ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया है. इसलिए मुझे भी आइडिया आ गया. जो लोग हम उनको ड्यूटी जैसे ना देने पर भी
बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठ गया है, दैट मीन्स दे आर इन गुड कॉन्शियसनेस। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे विचारों से युक्त है। इतने लोग आ रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या है? तो हम तो कोशिश करें, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, जितना चेष्टा करना है, हम कितना रिजल्ट निकल के आया है वो कोई बात नहीं है, वो जो होगा होगा, लेकिन चेष्टा। तो इस प्रकार से मुझे भी आइडिया आ गया। अब सबको दृष्टि दिलाने के लिए, इन लोगों की एंकरेज करने के लिए, लेट अस गिव देम सम accolades, let us give them some claps. तो इसका हर समय मूड होना चाहिए। क्या मूड? दो प्रकार का मूड। एक है मैं सबका दास, मैं सबका दास बनने का मूड रखना है, तो क्लैश ही आएगा। आप लोग क्यों लड़ते हैं? तो वो मूड नहीं है, तो इसलिए लड़ाई शुरू हो जाता है। तो तुमने तो उन्होंने कह दिया था, उन्होंने कह दिया, आप क्यों कहना है? तो मूड नहीं है। इफ द मूड इज ऑल राइट, यू नो हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक वैष्णव कभी भी झगड़े का माहौल पैदा नहीं करेगा। यू नो, ये मूड की बात है। मैं इसलिए प्रभु प्रभु बोलते हैं, प्रभु यू आर नॉनसेंस, यू डू दैट। प्रभु बोलेगा तो यू आर नॉनसेंस कैसा आएगा? प्रभु बोलेगा तो ऐसा करेगा तो अच्छा रहेगा। क्या सोचते हैं? आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, ठीक है, आप ऐसे चाहेंगे तो करना, लेकिन अब से यू नॉनसेंस, प्रभु यू आर टोटल नॉनसेंस। प्रभु और टोटल नॉनसेंस बोलना जमता नहीं है, नहीं? आप प्रभु शब्द बोल रहे तो प्रभु का मतलब आई एम योर दास, मैं आपका। आप किधर से आ रहे हैं? अब हिंदी वाला है तेलुगु वाला है? हाँ, हिंदी। तो क्लास आपका ही चल रहा है फिर हिंदी में। तो हमको पता नहीं, आप आके इधर बैठेंगे। तो भक्तों का दो प्रकार का मूड होना है। आप भक्त बनना है, आप स्वतंत्र रहना है। हाँ, फिर साल में एक बार क्यों आते? भक्त बनना है डेली आना पड़ेगा। हाँ? क्या रात 8 बजे भी कॉलेज होता है क्या? हाँ? पूरा दिन 24 घंटा आपको कॉलेज के लोग सोने देते नहीं देते? सोने नहीं देते, दिन आपका सीखना ठीक से नहीं होगा। आराम से 7-8 घंटा सोओगे तो मैनेजमेंट को बोलो ऐसा पढ़ाने में दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला है। ये कोई आप दिमाग कैसा काम करता है साइकोलॉजी आपको मालूम है। व्हेन यू रेस्ट प्रॉपरली देन यू विल कम आउट विद द बेस्ट, ठीक है ना? व्हेन यू रेस्ट प्रॉपरली, वो तो है ही। ठीक से खाना पड़ेगा, ठीक से आराम करना पड़ेगा, देन यू कैन वर्क। आप घोड़ा को घास नहीं खिलाओ, चाबुक मारते रहो और काम करो और काम करो, क्या करेगी? बैठ जाएगा, वो तो मुकर जाएगी। तो आपका टीचर्स भी आपसे और पढ़ो, डिप्रेशन में चले जाएगा। तो जाके अब ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, क्योंकि यू आर ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ। आप टाइम लगता है। आपको मैं अचानक बोला कि अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है। व्हाट इज योर नेम? हाँ, कमलेश, जस्ट नाउ यू हैव टू रन 5 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ है। आप आधा किलोमीटर, फिर आप सांच भर जाएगा, अब गिर जाएगा,
आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि द बॉडी इज नॉट ट्रेन्ड दैट वे। बॉडी को स्टैमिना बनाना पड़ेगा, तब आराम से 10 क्या है मैराथन डिस्टेंस, मैराथन रनर बोलते हैं, मैराथन। लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को मैराथन बोलते हैं। हम लोग इस्कॉन में दिसंबर मैराथन बोलते हैं। ऐसा तो हम थोड़ा थोड़ा बुक्स बेचते रहते हैं, दिसंबर में लगातार बुक्स बेचते हैं, इसको मैराथन बोलते हैं, बुक मैराथन लगातार। आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम है, इधर उधर देख रहे हैं बस। तो मैं भी 5 मिनट से क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आप निश्चिंत होकर सुनो फिर कि एक क्लास चलता रहेगा, हम उठेंगे बैठेंगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है ना। इन्हें मैं आपको जैसे बैठ गया था 2 बात बोला। हाँ, एक भक्ति के लिए 2 प्रकार की भावना दिमाग में हर समय बैठे रहना चाहिए, तो आदमी अच्छा भक्त बनेगा। लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन ऊपर से कुछ भी करते रहो, क्योंकि आपको सीखने का मूड नहीं है, भक्त बनने का मूड नहीं है, तो हम कितना भी ठोस के उतना आपका दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड। इसलिए कोई भी आदमी पढ़ाई में तेज होना है या नहीं तो भक्ति में तेज रहना है। भक्ति भी एक पढ़ाई है, या आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये तो जड़ विद्या है, पेट भरने वाली पढ़ाई है। आपका पढ़ाई, हमारा पढ़ाई है प्रभु की आशीर्वाद पाने वाली पढ़ाई है। प्रभु के आशीर्वाद मिले तो पेट भी भरेगा और आप यशस्वी बनेगा। भगवान के आशीर्वाद में सब बन जाएगा, नहीं तो केवल पेट भरने के, वो भी भरेगा नहीं भरेगा, पढ़ाई तो हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा हालत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर आदमी जो में 2 विचारों को हर समय भूलना नहीं है। एक है मैं अपने बड़ों के सामने मैं छोटे बनकर रहना है, वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो और जो भी बड़े हैं, बड़ों के सामने छोटे बन के रहना है। इसमें आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप छोटे मुँह से बड़े बात कहेगा, लोग का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि मुँह तो छोटा है, दिमाग छोटा है। अब है ना, ऐसा है, अरे किसके सामने बोल रहे हैं, उनका उम्र क्या है, उनका अनुभव क्या है, अब ऐसे उठपटे कुछ बोलते जा रहे हैं। तो इसलिए पहले भावना है मैं अपने बड़ों के सामने छोटे बन के रहना, बस दिमाग में। ये तो ज़िंदगी के लिए एक सेटिंग है, बस जब इधर से इधर उधर हो गए तो तुम खराब काम में लग जाओगे। और दूसरा है, तो हम श्रेय खुद नहीं लेना चाहते। जैसे आप अच्छा पढ़ाई में आप कॉलेज फर्स्ट आते हो, लोग आपको सबको चढ़ा देंगे, लेकिन आपका मूड ठीक हो, नहीं हमारे गुरुओं का देन है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, इसकी वजह से मैं कामयाब हूँ, मैं काबिल हूँ, ठीक है ना। तो मूड छोटे बन के रहो। श्रेय कभी आपको कुछ लोग आपकी कीर्तिगान करते हैं, सज्जन व्यक्ति को खुद का कीर्तिगान सुनना पसंद नहीं होता है। सज्जन व्यक्ति भगवान का कीर्तिगान हो, हमारा जो बड़ों का कीर्तिगान हो। हम सेवा में हम मस्त है, हम सेवा करने में सबको खुश, भगवान को खुश रखो और मैं बड़ों को खुश रखो, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको तो अच्छा माल मिल गया। आपका ज़िंदगी में कभी आप हार नहीं खाना चाहते हो, आप ज़िंदगी में भटकना नहीं चाहते। ये 2 हम सम्मान बड़ों को देना है, हम लोग
हर समय दास जैसे बनकर रहना है। तो सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा और मूड ठीक है, इसलिए दिमाग तेज रहेगा, हर जगह से सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार। ठीक है ना? हरे कृष्ण।